जय हिंद, जय भारत। क्लास आगे बढ़ा थन। जैन धर्म में विरोध या जैन धर्म में फूट, ये टाइटल ले लेथन। जैन धर्म में प्रथम मतलब पहली बार विरोध या फूट एला देख सकथन। तो ये चीज ला समझे बर पहली कुछ और स्टोरी है, ओला हम देख रहे थे। जैसे कि महावीर स्वामी जी 24वां क्रमांक के तीर्थंकर जैन धर्म में। महावीर स्वामी जी वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी के प्रमुख सिद्धांत, जीवन में प्रमुख सिद्धांत क्रियमाण कृत, इस आधार पे जिंदगी जिए महावीर स्वामी जी है। प्रमुख सिद्धांत है क्रियमाण कृत। ये हरे का चीज क्रियमाण कृत के शाब्दिक अर्थ का हरे कार्य प्रारंभ होते ही कार्य पूरा समझा जाए, ये हर क्रियमाण कृत। हो सकता है आप लोग समझ में नहीं आता ही, कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूं तो जल्दी आप लोग समझ में आई। जैसे एक आदमी है काकरो घर में गिस, वो घर सुनना है, अचानक वो घर में ये देख पैसो है कि अब्बड़ अकन ज्वेलरी मन दिखा थे, सोना सोना दिखा थे, वजन में तौलत 5-6 किलो निकल जाही। अब आदमी दिमाग हो गए विचलित। सुनना घर में अचानक बहुत सारा ज्वेलरी देखिस, ओकर दिमाग हो गए विचलित हो है। लेकिन बस खड़े खड़े वो ये सोचा थे कि काश एला में चोरा लेते हो, फिर धनाढ्य हो जाते हो। बस अतनी सोचे है ना, वो चोराए नहीं है अभी। तब महावीर स्वामी ये बोलते कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, ते सोच डरे सोला। काबर कोई भी चीज है हम संपन्न तभे करथन पहली ओकर बारे में सोचथन। तो सोचना ही प्रारंभिक क्रिया होते कुछ भी चीज के। ते सोच डरे मतलब ते चोरा डरे। महावीर स्वामी के आधार पे, क्रियमाण कृत के आधार पे, महावीर स्वामी जी के आधार पे वो आदमी बस खड़े खड़े ये सोचा थे का सेल में चोरा लेते हैं जल्दी से। वो आदमी चोराए नहीं है, लेकिन महावीर स्वामी के आधार पे, क्रियमाण कृत के आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि वो आदमी हो गए चोर। कावर वो सोच डरिस, और वो चोर हो गए तब वो चोरी से जो पाप लगी वो पाप बोला लग गए। इसलिए अब आदमी मन ये सोचना चालू करिस उस समय में, अरे यार अब दिमाग में आगे तक करी लेन भाई चोरी। काबर पाप तो कम ही डरे सोच के ते कर ले पूर्ण कर दे बोला। इस प्रकार से कई आदमी सोची सोला। तो महावीर स्वामी के प्रमुख सिद्धांत हो गए क्रियमाण कृत, जेकर निष्कर्ष है, शाब्दिक अर्थ है कार्य प्रारंभ होते ही कार्य को पूरा समझा जाना चाहिए। अब यही चीज के विरोध कर दिस महावीर स्वामी के ओकर खुद के दामाद, ओकर भांचा ही दामाद बने हैं। और ओकर दामाद के का नाम है भाई? जमाली। जमाली जमाली है ये वाक्य के विरोध करते। वाह, ऐसे कैसे हो यार, हम चोरी ची नहीं करे हैं ना, कैसे हमला चोरी पाप लग जाही। इस प्रकार वो विरोध करत है। मतलब जमाली ये सिद्धांत ला स्वीकार नहीं करत है। अब भाई महावीर स्वामी तो प्रमुख तीर्थंकर है, ओकर बात रहते स्वीकार नहीं करत है, मतलब कहीं न कहीं विरोध होते जैन धर्म में। तो यही कर बोलेगी प्रथम विरोध जैन धर्म में। महावीर स्वामी जी बात नहीं माना थे, ओकर खुद के दामाद है, और ये बोलते मैं ये विचारधारा नहीं मानो। जमाली का बोलते जब तक कार्य पूरा नहीं होई तब तक मैं वो पूरा कैसे मानूं। जमाली ये बोलते कार्य पूरा होने पर ही उसे पूर्ण माना जाएगा। ये जमाली का विचार है। और वही चीज ला इस भाषा में अगर हम लिखा था तो जमाली प्रस्तुत करते बहुरतवाद। बहुरतवाद, बहुरतवाद के अर्थ ये है
कि कार्य है जब तक पूरा नहीं हो ही तब तक ओला पूरा नहीं माने जाए। मतलब एक आदमी जब तक चोरी नहीं करी तब तक ओला पाप चोरी के नहीं लग सके। ये देखे कॉन्सेप्ट जमाली है। तो दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग, इसलिए हो गए विरोध। पहला फूट जैन धर्म में प्रथम फूट, प्रथम विरोध जमाली के द्वारा, वो खुद महावीर स्वामी के दामाद हरे। ठीक है, तो पहला फूट इस प्रकार से पड़ गए। आगे चर्चा करथन। एक प्रमुख व्यक्तित्व हेमचंद्र जी, हेमचंद्र जी, एकर एक ठन ग्रंथ है जैन धर्म के ग्रंथ। ठीक, व्यक्तित्व के नाम हेमचंद्र जी, हेमचंद या फिर हेमचंद्र जी। एकर एक ठन ग्रंथ है और वो ग्रंथ है जैन ग्रंथ हरे। और ये जैन ग्रंथ के नाम परिशिष्ट पर्वन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये शब्द ही प्रश्न बन जाते। परिशिष्ट पर्वन हरे का चीज, ये एक ग्रंथ हरे जेला लिखे हैं हेमचंद्र जी है। और ये ग्रंथ है जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म के ग्रंथ हरे। इस ग्रंथ के आधार पर कुछ वाक्य प्रस्तुत करत हमें है। ये ग्रंथ है का चीज बोलते हैं। इस ग्रंथ के आधार पर मगध में 12 वर्ष के लिए, लगातार 12 वर्ष के लिए अकाल पड़ी। परिशिष्ट पर्वन नामक जैन धर्म के ग्रंथ के आधार पर ये चर्चा होती है कि मगध एक साम्राज्य है, एक इलाका है, जहाँ के राजा चंद्रगुप्त मौर्य है। इस समय में मगध में 12 वर्ष तक के लिए लगातार अकाल पड़ते हैं। अब इस समय में इस जगह पर जैन धर्म के अनुयायी मन के निवास रहते। इस इलाका में जैन धर्म के अनुयायी मन हैं। अब ये अनुयायी मन हा बोलते कि एक तो अकाल है, एक काम करथन, जब तक अकाल है तब तक के लिए किसी अन्य स्थान में चले जाए, कोई अन्य स्थान में रहना है। और जब अकाल समाप्त हो जाए तब फिर से वापस मगध में आ जाबो। ऐसे कुछ अनुयायी मन के कथन होते करा। त सबो जन ओकर समर्थन नहीं करे कि ये स्थान ला छोड़ के जाना है। तब बात ये होते कि दो लीडर एकर तैयार हो जाते। ये अनुयायी मन के ग्रुप से एक लीडर तैयार होते स्थूलभद्र, और दूसरा एक लीडर तैयार होते यही ग्रुप से भद्र बाहु। दोनों के नाम में भद्र है। यहाँ से स्थूल ला पकड़े जाए और यहाँ से बाहु ला पकड़े जाए तब जल्दी क्लियर हो ही दिमाग में। मगध में अब बढ़ जन अनुयायी है, साधु सन्यासी मन है, भिक्षु भिक्षुणी वर्ग है जैन धर्म के। अकाल की स्थिति जब देखते तो कुछ सन्यासी वर्ग मन ये बोलते मगध ला छोड़ के अन्य जगह में चलना है भाई। कुछ वर्ग है ये बोलते नहीं 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 जाने का, यहीं पे रहने का। तो इस प्रकार दो ठन ग्रुप तैयार हो जाते। एक जन कहा थे जेकर नाम स्थूलभद्र है, ये लीडर हो गए, ये नेतृत्व करते। एकर नेतृत्व के जो ग्रुप है, मतलब जे ग्रुप ला ये नेतृत्व करते है वो बोलते नहीं जाना है, और भद्रबाहु के ग्रुप है बोला थे जाना है। तो भाई एकर फिर से विचार के मतभेद तैयार हो गए। हरे उमन एक ही आदमी जैन धर्म मानने वाला, लेकिन अलग अलग राह में अब बढ़बो कहा थे, अलग अलग राह में बढ़बो कहा थे। एक ठन चीज ला ध्यान से सुनो
आप ला एक शब्द बताएगी से परिषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द परिषा जैन धर्म में। परिषा होते का चीज और बताओ मैं है कि जैन धर्म के जो अनुयायी वर्ग है, सन्यासी वर्ग है, भिक्षु भिक्षुणी वर्ग है, उनमें वो काबिलियत होना चाहिए, वो योग्यता होना चाहिए कि वो सर्दी गर्मी ला भी एक्सेप्ट कर सके, भूख प्यास ला भी स्वीकार कर सके। लेकिन ये करा अब अकाल पड़ गए तब कुछ आदमी बोले थे नहीं भैया एक चले जाए, जब अकाल समाप्त हुई तब वापस आ जाबो। तो यही करो वैचारिक मतभेद हो गए, तू मन यार जैन धर्म के पालन नहीं करत हो, काबर बाहर जात हो, इस प्रकार से हो गए। तो ये इकर पूरा ग्रुप इकट्ठा के नहीं भाई जानत छे, ये मर कहते नहीं नहीं जाना है। तो ये शब्द पकड़ लो, स से स्थूल, स से स्थान, भाई आधा स से स्थूल आधा स से स्थान, तो जो उहिच स्थान में रुक गए जे नहीं गिस वो स्थूल भद्र के ग्रुप हो गए। और जे है बाहर चल दिस, ब से बाहर, ब से बाहु, बाहु वाला ग्रुप है बाहर चल दिस। मगध ला छोड़ के कते है ग्रुप गी से बाहु वाला है, भद्र बाहु है। और छोड़ के एमन कहाँ निकल गए भैया, कर्नाटक, कर्नाटक, मैसूर। प्रमुख इलाका के नाम अगर हम बोलबो श्रवण बेलगोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द श्रवण बेलगोला। यहाँ आके सन्यासी वर्गमन अब स्थापित हो चुके हैं करा, उकर निवास स्थान अब हो गए है करा, दिनचर्या यही कर चला थे। अब भद्र बाहु के ग्रुप है मगध ला छोड़ दिस, बाहु के ग्रुप है बाहर चल दिस। कर्नाटक इलाका में, मैसूर इलाका में प्रमुख जगह के नाम श्रवण बेलगोला। और स्थूल भद्र के ग्रुप है उहिच स्थान में हाबे, मगधेच में हाबे। एकर आगे जब अकाल है समाप्त हो जथे तब ये ग्रुप है जे कर्नाटक वाला इलाका में है, मैसूर इलाका में है, ये वापस आते मगध। और जब वापस आते भद्रबाहु के ग्रुप है तब वो ये पाते कि स्थूल भद्र के अंतर्गत जो भी अनुयायी हैं वो मन है सफ़ेद कपड़ा पहन चुके हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण कर चुके हैं। कौन मन है, स से स्थूल, स से उहिच स्थान में रहीस, स से सफ़ेद कपड़ा यही मन पहनिस। इस प्रकार से थोड़ा लिंक कर दिया जाए भाई, याद हो जाए। सफ़ेद कपड़ा पहन चुके हैं इकर पूरा ग्रुप है। अब ये मन आके देखते या तू मन कैसे सफ़ेद कपड़ा पहने हो यार, जैन धर्म तो कर इजाजत नहीं दे कि सफ़ेद कपड़ा पहने जाए। तो ये मन बोलते हमार इच्छा, तहूँ तो हमार बात नहीं माने, सब छोड़ के भागेस, हम मन पर हिसाब से रहो। तो ये मन है कोई वस्त्र नहीं पहने है, सन्यासी वर्ग है, निर्वस्त्र है मन है, ये मन सफ़ेद कपड़ा पहन चुके हैं। ठीक, तो जे हा कपड़ा नहीं पहने है, निर्वस्त्र है, वही ला दिगंबर अवस्था में है, ऐसे बोलेगी। और जे सफ़ेद कपड़ा पहन चुके हैं, स से सफ़ेद कपड़ा, स से श्वेत आंबर वर्ग में एमन अब शामिल हो गया। तो एक फिर से जो शुरुआत में हल्का से मतभेद हो रही से कि स्थान ला छोड़ना है, स्थान ला नहीं छोड़ना है, वो एक गहराई अब ले चुके हैं, कंप्लीट बढ़ चुके हैं। अब जैन धर्म है श्वेतांबर और दिगंबर। जे कपड़ा पहनबो कहा थे ते श्वेतांबर कहला ही, जे कपड़ा नहीं पहनन कहा थे ते है दिगंबर अवस्था कहला ही। ठीक, एक की पॉइंट है बोला समझना जरूरी है। आप ये बोलो कि सर ये मन तो महावीर स्वामी के जो एक प्रमुख शब्द है परिषा, ओकर पालन करत रही से मन तो जैन धर्म के विरोधी कैसे हो गए कपड़ा पहन के? भाई महावीर स्वामी कपड़ा नहीं पहनिस, दिगंबर अवस्था, तो ओकरे सिद्धांत पे ये मन रही से दिगंबर अवस्था। तो परिषा के पालन तो ये मन करीस, वो मन नहीं करीस। तो ये मन जब पालन करने वाला रही से तो अंतिम में कपड़ा कबर पहन लीस,
एकर की पॉइंट है, ये मन ये सोचिस कि मोक्ष के अधिकार का सिर्फ पुरुष वर्गल है, मोक्ष प्राप्ति के अधिकार का महिला वर्गल नहीं है। इकर दिमाग में वो हलचल उत्पन्न हुई। मतलब ये जो दो ठन शाखा श्वेतांबर दिगंबर ऐसे हमें बोला था, ओकर पहली के अवस्था के अगर जिक्र करन तो पूरा पुरुष वर्ग ही है जो दिगंबर अवस्था में है, सन्यासी वर्ग। दिगंबर अवस्था में सिर्फ पुरुष वर्ग है। और जैन धर्म ला ओकर त्रिरत्न ला अपनाते हुए, सिद्धांत ला अपनाते हुए ओमन मोक्ष के प्राप्ति की ओर अग्रसर होते। तो ये मन सोचते कि का सिर्फ पुरुष वर्गल ही अधिकार है कि मोक्ष के प्राप्ति हो ओमन ला, का स्त्री वर्गल नहीं है अधिकार। वही हिसाब से वस्त्र मन एक्सेप्ट करते, काबर वस्त्र हो गए तो महिला वर्ग भी आ सकते और वो कपड़ा पहन सकते और मोक्ष के राह में आगे बढ़ सकते। भाई पुरुष दिगंबर अवस्था में वहां तक समझ में आ जाते, महिला के लिए वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए श्वेतांबर स्थिति निर्मित होते। अब यहाँ से महिला मन के राह पूर्ण रूप से खुल गए मोक्ष के लिए। अब एक फिर से क्वेश्चन टैग उत्पन्न हो सकते, सर ये स्थिति आए के पहले, दिगंबर श्वेतांबर आए के पहले अनुयायी तो तैयार हो चुके हैं, महिला वर्ग मन है, भिक्षु के साथ भिक्षुणी आप बोले हम कंठस्थ है, आप ऐसे बोल सकते हो तो ठीक है, भिक्षु भिक्षुणी बोले हैं, वो एक सिंपल शिष्य शिष्या के रूप हो गए। भाई मोक्ष प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से आप ला जैन धर्म ला स्वीकार लगते, वो दिगंबर अवस्था ही से कर, तो सिर्फ पुरुष वर्ग ही मोक्ष के प्राप्ति की ओर अग्रसर होते रही से। लेकिन अब महिला मन के लिए भी द्वार खुल गए, वो मन मोक्ष ला प्राप्त कर सकते, कपड़ा पहनते हुए आगे उमन बढ़ सकते, श्वेतांबर वर्ग में जुड़ के अधिक से अधिक। इस प्रकार जैन धर्म में प्रथम फूट तो देखें, जे महावीर स्वामी के विचार ला नहीं मानिस वो जमाली हरे, ओकर दामाद हरे, वो फूट रही से विरोध रही से। और अब श्वेतांबर और दिगंबर ये में फूट शब्द ना बोल के संप्रदाय शब्द बोलना ज़्यादा उचित है। काबर दो अलग अलग भाग में अब जैन धर्म टूट चुके हैं। कपड़ा पहनैया अलग श्वेतांबर कहलाते, निर्वस्त्र रहने वाला मन अलग दिगंबर कहलाते। अब एकर कुछ डिफरेंस अंतर देख लिया जाए, का है श्वेतांबर के मनोविचार और का है मनोविचार दिगंबर के, बोला देख लेते हैं भाई। श्वेतांबर वर्सेस दिगंबर। ठीक, तो यहाँ से भी बहुत सारा प्रश्न बनते, ये जो डिफरेंस अभी चर्चा करबन वहाँ से आप अच्छा से सुन लेला। दो ब्लॉक कर दिया जाए, एक तरफ लिख देता हूँ मैं श्वेतांबर, दूसरा तरफ दिगंबर। ये दोनों में अंतर के चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये बोल देवो कि ये मन हाँ सफ़ेद कपड़ा पहनते, सफ़ेद वस्त्र धारण ये मन करते, और ये मन हाँ सफ़ेद वस्त्र धारण नहीं करे, इसलिए दिगंबर है। दूसरा अंतर बोल सकते हैं, ये मन हाँ बोलते महावीर स्वामी जी के विवाह होए रही से और एकर पुत्री भी रही से, ऐसे बोलते। और ये मन हाँ बोलते विवाह नहीं हो रही से। कुल मिलाकर के बात ये है, ए पर जो भी बोले जाही ओकर जस्ट उल्टा वो तरफ रही। एला आप ऐसे समझो तब आप याद रही, श्वेतांबर स से श्वेतांबर सफ़ेद कपड़ा, एकर कपड़ा आगे ना वस्त्र आगे ना, तो भाई कपड़ा के अधिक से अधिक उपयोग कते कर होते, बर विहाम होते विवाह में। तो जेडहन कपड़ा तेडहन विवाह, मतलब महावीर स्वामी के विवाह हो रही से। अब विवाह है मतलब ओकर पुत्री आगे, कौन वर्ग कहा थे, श्वेतांबर संप्रदाय कहा थे। और ये मन हाँ वो बात ला नकार थे कि ओकर विवाह नहीं हो रही से, ऐसे बोलते। एकर अतिरिक्त तीसरा अंतर के अगर जिक्र करबो
तो मल्लीनाथ ये है तीर्थंकर हरे 19वां क्रमांक के तीर्थंकर हरे है। कौन है? मल्लीनाथ है। मल्लीनाथ ला ये वर्ग है, ये संप्रदाय है स्त्री हरे ऐसे बोला थे। तो ए मने कर उल्टा का बोल ही पुरुष वर्ग हरे ऐसे बोलते। कौन ला? मल्लीनाथ ला। ये बहुत बड़े मतभेद की स्थिति हो गई। स्त्री और पुरुष भाई विवाह हो है या ना हो है वो एक छोटे मोटे बात लगते लेकिन एक जन के लिए आप बोला तो ये तो स्त्री हरे, ये तो पुरुष हरे, ये बहुत बड़े मतभेद की स्थिति तैयार हो गया। अब ये आप लोग याद करने है ना, आप फिर से ऐसे समझ लो। एक कपड़ा के उपयोग होते जहाँ कपड़ा वहाँ विवाह मतलब महावीर स्वामी के विवाह हो है, और जेकर कपड़ा ओकर स्त्री मन आ सकते, इसलिए मल्लीनाथ ला एमन का स्वीकार थे स्त्री हरे करके, और एमन स्वीकार थे पुरुष हरे करके। ठीक। एकर प्रवर्तक कौन आदमी हरे? स से श्वेतांबर, स से आधा स से स्थूल भद्र प्रवर्तक एकर प्रवर्तक स्थूल भद्र, और एकर प्रवर्तक जो बाहर गेरी से बाहु भद्र बाहु, ये दोनों जन के प्रवर्तक मतलब ये संप्रदाय के लीडर वही हो गए प्रवर्तक। एक अन्य डिफरेंस की चर्चा हमन कर सकथन। ये वर्ग हम बोलते कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक है, और ये है बोलते ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं है ऐसे बोलते। ये कर बहुत ध्यान से सुनो आप। एला लिंक हम कैसे कर सकते हैं? जे कपड़ा के बात करत है वो रोटी की भी बात करी, रोटी कपड़ा और मकान, ऐसे आप लिंक करके ला याद कर लो। जे कपड़ा के बात करी ओढ़न विवाह भी है, जे कपड़ा की बात करी ओढ़न विवाह है, जे कपड़ा की बात करी ओढ़न स्त्री है, जे कपड़ा के बात करी ओकर बर हो गए कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान, इसलिए रोटी मतलब भोजन। ये मन बोल ही कि ज्ञान प्राप्ति हो गए है ओकर बाद भी भोजन के जरूरत होते, और ये मन बोल ही ज्ञान प्राप्ति हो गए तब भोजन के जरूरत नहीं है। जे भोजन के जरूरत नहीं है कहा थे तीही मन है अकाल में बाहर गिरी से, ध्यान से। जे भोजन के जरूरत नहीं है कहा थे वही मन है अकाल में बाहर गिरी से। कर्नाटक, मैसूर, श्रवण बेलगोला, ये लिंक करे बर आप मतलब ऐसे बोलत हो भाई। किसी भी प्रकार से मोर ऐसे मनोविचार नहीं है कि एला पक्ष देना ओला पक्ष नहीं देना, ऐसे नहीं है। आप लोग समझाए बर इस प्रकार से मैं लिंक करत हूँ। ये प्रमुख अंतर ये दो ठन संप्रदाय में, तो जैन धर्म दो शाखा में बढ़ चुके हैं, दो संप्रदाय अब तैयार हो चुके हैं, श्वेतांबर, दिगंबर। अब महिला वर्ग मन भी यहाँ पर जुड़ी मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो ही। ठीक, ओके, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप मतलब समझ में आई सो ही। आगे चर्चा अगला वीडियो में देखथन। प्रमुख एक टाइटल रही जैन संगीतियाँ। ठीक, तो तब तक के लिए जय हिंद।